सोचा है कि आप कितने काम शुरू करते हैं लेकिन कितने अधूरे छोड़ देते हैं? क्या आपके पास भी ढेर सारे अधूरे प्रोजेक्ट, अधूरे सपने और अधूरी योजनाएं पड़ी हैं? क्या आप भी खुद से वादा करते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता? अगर हाँ, तो आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और एक परिणाम उन्मुख इंसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इस किताब की मदद से हम अपने कामों को सही तरीके से शुरू कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक समाप्त कर सकते हैं। अध्याय 1, शुरुआत और अधूरापन। क्यों छोड़ देते हैं हम काम? पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि अधिकतर लोग काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मोटिवेशन की कमी। शुरुआत में हम प्रेरित होते हैं लेकिन धीरे धीरे वह प्रेरणा कम हो जाती है। नंबर 2, परिणाम जल्दी आने की चाह। अगर हम जल्द ही परिणाम नहीं देख पाते तो हतोत्साहित हो जाते हैं। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल आदि हमारी एकाग्रता को भंग कर देते हैं। नंबर 4, फियर ऑफ फेलियर। हम डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। क्या आपके भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जो आपने पूरे जोश के साथ शुरू किए लेकिन बीच में ही छोड़ दिए? अध्याय 2, माइंडसेट का महत्व। मानसिकता बदले, परिणाम बदलेंगे। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि वे जो है वही रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से वे अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, एक्शन बेस। हमें सोचने से ज्यादा करने की जरूरत है। कई बार हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं और एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। नंबर 3, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दें। अगर हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो निराशा जल्दी होती है, लेकिन अगर प्रक्रिया पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। लेखक हमें यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। अगर आप किसी काम को करने में हिचकिचाते हैं तो खुद से पूछे, अगर मैं यह काम पूरी तरह से कर पाऊँ तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। अध्याय 3, आत्म अनुशासन। सफलता की कुंजी। लेखक का मानना है कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन के बिना किसी भी लक्ष्य को पाना मुश्किल है। नंबर 1, इम्पल्स कंट्रोल। अपने तात्कालिक इच्छाओं को नियंत्रित करें। एक लंबी अवधि का लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटी मोटी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। नंबर 2, डेली रूटीन। एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। सफल लोग सुबह की शुरुआत अच्छी आदतों से करते हैं। नंबर 3, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक डायरी या एप्लीकेशन का उपयोग करें। क्या आपके पास कोई डेली रूटीन है जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? अध्याय 4, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। काम को पूरा करने के तरीके। लेखक ने काम को पूरा करने के लिए कई प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दी हैं। नंबर 1, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें। नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक फोकस्ड वर्क करें और 5 मिनट का ब्रेक ले। यही आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। नंबर 3, स्मार्ट गोल्स। आपके लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाएं जो आपके काम को ट्रैक करे और आपको मोटिवेट करे। नंबर 5, टू डू लिस्ट। हर दिन अपनी प्रायोरिटी के अनुसार कामों की लिस्ट बनाएं और उसे पूरा करने का प्रयास करें। अध्याय 5, परफेक्शनिज्म से बचे। फिनिश करने का सबसे बड़ा दुश्मन। बहुत से लोग इसलिए भी अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्शनिस्ट होते हैं। हर काम में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती के डर से शुरू न करना एक बड़ी गलती है। डन इज बेटर देन परफेक्ट, यह सोच अपनाएं। क्या आप कभी किसी प्रोजेक्ट को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता? अध्याय 6, 30 डे चैलेंज। काम को पूरा करने का अभ्यास। लेखक ने 30 दिन का एक चैलेंज सुझाया है। नंबर 1, एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, हर दिन इस पर कम से कम 30 मिनट का समय दे। नंबर 3, रोजाना अपने प्रोग्रेस को नोट करें। नंबर 4, 30 दिनों के बाद देखें कि आपने कितना अचीव किया है। नंबर 5, इस चैलेंज के दौरान कोई नया प्रोजेक्ट ना शुरू करें। अध्याय 7, आत्म मूल्यांकन और सुधार। हर महीने अपने कामों का विश्लेषण करें। आपने क्या किया, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। फीडबैक ले। किसी कोने में बैठकर खुद से पूछे कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। सेलिब्रेट स्मॉल विंग्स। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।
चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट किताब हमें यहाँ सिखाती है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें अपनी मानसिकता, अनुशासन और आदतों को सुधारना होगा। अगर हम सचमुच परिणाम देखना चाहते हैं तो काम को अधूरा छोड़ने की बजाय उसे पूरा करने का साहस रखना होगा। आपके अधूरे सपनों को पूरा करने की शुरुआत आज से ही करें। अगर आपको इस बुक समरी से कुछ अच्छा सीखने को मिला है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।